जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम उस परम गूढ़ रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद हर दंपत्ति का जीवन सौभाग्य से भर जाएगा। ये रहस्य है अपनी कोख में एक तेजस्वी, एक दैवीय, एक यशस्वी संतान का निर्माण आखिर कैसे करें। देखिए, यह कोई साधारण चर्चा नहीं है। यह वो सनातन ब्रह्म ज्ञान है जिससे आप अपनी कोख में एक साधारण शिशु को नहीं बल्कि एक पूरे इतिहास को जन्म दे सकते हैं। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण सब एक ही स्वर में ये उद्घोष करते हैं कि माता पिता देवतुल्य हैं। और गर्भावस्था, ये तो सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक ऐसा महायज्ञ जिसमें पति पत्नी अपनी तपस्या से एक दिव्य आत्मा का आवाहन करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। इस अनंत ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों योनियों में भटकती एक पुण्य आत्मा ने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ आपको अपने माता पिता के रूप में चुना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं, ये आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं बना रहे, आप एक भाग्य का, एक वंश की कीर्ति का और एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। जब परमपिता परमेश्वर की कृपा से एक स्त्री गर्भधारण करती है तो वो कोई साधारण मानवी नहीं रह जाती, वो स्वयं सृजनकर्ता बन जाती है। वो साक्षात जगदम्बा, साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप होती है। और इस सबसे पवित्र समय में, इन 9 महीनों में पति पत्नी का हर एक काम, हर एक सोचा हुआ विचार, बोला गया हर एक शब्द गर्भ में पल रही उस चैतन्य आत्मा की किस्मत पर छप जाता है। आपकी संतान का पूरा जीवन कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसका भाग्य, सब कुछ इन्हीं 9 महीनों की आपकी कठिन तपस्या पर निर्भर करता है। आज ये जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, इसे कोई मामूली जानकारी मत समझना। ये साक्षात प्रभु का आशीर्वाद है। और शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान की गंगा को आगे बहाने से महापुण्य मिलता है। इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाना, हर उस दंपत्ति तक पहुंचाना जो एक श्रेष्ठ संतान चाहते हैं, ये सिर्फ एक शेयर करना नहीं, ये एक धर्म यज्ञ है, ये एक पवित्र सेवा है। तो इस धर्म कार्य में भागीदार बने, इस प्रस्तुति को अपना स्नेह दें और इस पवित्र कर्तव्य को सभी के साथ साझा करें। प्रभु की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर निश्चित रूप से बरसेगी। तो अब हम उस विषय पर आते हैं जिस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। गर्भकाल के महापाप, जी हाँ, महापाप। जाने अनजाने में या इस मॉडर्न दुनिया के चक्कर में पड़कर कई दंपत्ति ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठते हैं जिसका विनाशकारी परिणाम उन्हें और उनकी संतान को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। एक बात अपनी आत्मा में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, गर्भ में पल रहा शिशु कोई निर्जीव मांस का टुकड़ा नहीं है। वो पूरी तरह से चैतन्य है, वो जीवित है, वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ महसूस करता है और आपकी हर भावना को अमृत या जहर की तरह पी जाता है। और इन सभी महापापों में सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी पाप है पति पत्नी के बीच का कलह, लड़ाई झगड़ा और क्लेश। जब एक गर्भवती स्त्री की आंखों से पति के कड़वे शब्दों के कारण एक आंसू भी गिरता है ना, तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है जिसे आयुर्वेद साक्षात विष कहता है। ये हार्मोन रूपी जहर गर्भनाल के जरिए सीधा शिशु तक पहुंचता है और उसके कोमल मन मस्तिष्क में डर, गुस्सा, चिंता और डिप्रेशन के बीज बो देता है। ऐसी संतानें जन्म के बाद या तो जीवन भर डरपोक रहती हैं या फिर बहुत ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की होती हैं। हर पति इस ब्रह्म वाक्य को अपने दिल में लिख ले। गर्भावस्था में अपनी पत्नी पर उठाई गई आपकी ऊंची आवाज, आपका किया गया अपमान सिर्फ आपकी पत्नी का अपमान नहीं है, ये साक्षात मां लक्ष्मी का अपमान है जो आपके घर में आपके वंश को जन्म देने आई हैं। ये आपके घर की सुख समृद्धि, आपकी बरकत और आपकी आने वाली संतान के तेज को आग की तरह जलाकर राख कर देता है। आपका सबसे बड़ा धर्म है, आपकी सबसे बड़ी पूजा है कि इन 9 महीनों में घर में परम शांति, प्रेम और आनंद का एक दिव्य माहौल बनाए रखें। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। और गर्भकाल में ये नियम 100 गुना नहीं बल्कि हजारों गुना ज्यादा असरदार हो जाता है। बहुत ज्यादा तीखा, मिर्च मसालेदार, बासी, मांसाहारी भोजन या किसी भी तरह का नशा, ये सिर्फ गर्भवती स्त्री के शरीर को नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों को भी जड़ से खराब कर देता है। और सिर्फ भोजन ही क्यों, आपके विचार भी तो भोजन है। आजकल जो डरावनी फिल्में, मारधाड़ वाले कार्यक्रम या क्राइम की कहानियां देखी सुनी जाती हैं, वे एक अदृश्य जहर की तरह शिशु के कोमल मन पर राक्षसी संस्कारों की गहरी छाप छोड़ देती हैं।
इतिहास गवाह है, महाभारत का वीर योद्धा अभिमन्यु जब मां सुभद्रा के गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था। और भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब अपनी मां के गर्भ में थे तभी देवर्षि नारद के मुख से हरि कथा सुनकर परम भक्त बन गए थे। तो अब फैसला आपको करना है। आप अपनी संतान को गर्भ में क्या सिखा रहे हैं? आप अपने मनोरंजन के द्वारा उसके भविष्य की कैसी नींव रख रहे हैं? आप कैसी विरासत बना रहे हैं? देखिए, गर्भावस्था में एक स्त्री के शरीर और मन में बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं। वो शारीरिक दर्द और मानसिक उथल-पुथल से गुजरती है। ऐसे में उसे किसी भी समय से ज्यादा अपने पति के प्यार, समय और सहारे की जरूरत होती है। अगर पति इस नाजुक समय में अपने काम या दोस्तों में ही व्यस्त रहता है, पत्नी को समय नहीं देता, उसकी तकलीफ को नहीं समझता, तो पत्नी के मन में एक गहरा अकेलापन और असुरक्षा का भाव घर कर जाता है। और यही अकेलापन, यही असुरक्षा की भावना गर्भ में पल रहे बच्चे के अवचेतन मन में हमेशा के लिए छप जाती है, जो उसे जीवन भर आत्मविश्वास की कमी और इनसिक्योरिटी से परेशान रखती है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गर्भवती स्त्री को शमशान घाट, किसी की मृत्यु की जगह या किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां का माहौल नेगेटिव हो, जहां क्लेश या दुख का माहौल हो। इसे अंधविश्वास समझने की भूल मत कीजिएगा, यह गहरा ऊर्जा विज्ञान है। गर्भावस्था में स्त्री की आभा, उसका एनर्जी का घेरा बहुत कोमल और संवेदनशील हो जाता है। नेगेटिव जगहों पर मौजूद अदृश्य ऊर्जाएं और सूक्ष्म शक्तियां उस पवित्र आभा को भेद कर गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत आसानी से हमला कर सकती हैं और उसके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डाल सकती हैं। अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और गोपनीय विषय पर बात करेंगे जिस पर बात करने में कई दंपति शर्माते हैं, लेकिन जिसका सही ज्ञान होना संतान के उत्तम भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये विषय है गर्भावस्था में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध का। हमारे वैदिक शास्त्र इस विषय को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया की तरह नहीं देखते, बल्कि एक दिव्य तपस्या, एक पवित्र संयम के रूप में देखते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य गर्भ में आई दिव्य आत्मा की परम सुरक्षा और उसका आध्यात्मिक विकास है। वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा आदर्श ये है कि जैसे ही गर्भधारण की पुष्टि हो, पति पत्नी को धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना चाहिए। इसका एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। जब संयम के द्वारा शारीरिक ऊर्जा को बचाया जाता है तो शरीर उस ऊर्जा को ओजस में बदल देता है। ये ओजस एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा है, एक दैवीय शक्ति है जो गर्भस्थ शिशु के तेज, उसकी बुद्धि और उसकी आभा को हजारों गुना बढ़ा देती है। संयम बच्चे के लिए माता पिता का सबसे बड़ा और शक्तिशाली वरदान है। इस विषय पर आयुर्वेद विज्ञान बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक दिशा निर्देश देता है। पहला त्रैमासिक यानी पहले 3 महीने पूर्ण रूप से मना है। इस समय भ्रूण गर्भाशय में अपनी जड़ें जमा रहा होता है और वह बहुत ज्यादा नाजुक होता है। शारीरिक संबंध से जरा सा भी झटका लगने से गर्भपात का खतरा सबसे अधिक होता है। दूसरा त्रैमासिक यानी चौथे से 6ठे महीने अत्यंत सावधानी का समय है। यदि संबंध बनाना बहुत जरूरी हो तो यह पक्का करना होगा कि पत्नी के पेट पर बिल्कुल भी दबाव न पड़े। इस समय प्रेम की भावना होनी चाहिए, वासना की नहीं। और तीसरा त्रैमासिक यानी 7वें से 9वें महीने फिर से पूर्ण विराम का समय है। इस दौरान संबंध बनाने से समय से पहले डिलीवरी या इन्फेक्शन का गंभीर खतरा हो सकता है। यह समय शिशु के स्वागत की पवित्र तैयारी का है, वासना का नहीं। इस गूढ़ रहस्य को समझिए। पति द्वारा संयम से बचाई गई वीर्य ऊर्जा कभी बेकार नहीं जाती। यह ऊर्जा बदलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच बन जाती है और गर्भ में पल रहे उसके अपने ही अंश की हर नेगेटिव शक्ति से रक्षा करती है। पति का यह 9 महीने का त्याग, ये तपस्या उसकी संतान के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और सुरक्षा कवच साबित होता है। तो फिर इन 9 महीनों में करना क्या है? इन 9 महीनों में अपने घर को घर नहीं, एक आश्रम बनाना है, एक तपोभूमि बनाना है, एक मंदिर बनाना है। यहाँ पति की भूमिका एक सजग प्रहरी और एक समर्पित पुजारी की है और पत्नी की भूमिका साक्षात देवी की, जिसके गर्भगृह में स्वयं परमात्मा एक अंश के रूप में विराजमान है। एक श्रेष्ठ, तेजस्वी और यशस्वी संतान को पाने के लिए घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक, प्रेममय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है?
क्या हम उस अदृश्य शक्ति से, गर्भ में पल रही उस दिव्य आत्मा से वाकई में बात कर सकते हैं? क्या हम अपनी बात, अपने भाव, अपने संस्कार उस तक पहुंचा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, 100% हाँ। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे हमारे ऋषि मुनि गर्भ संवाद कहते थे। ये एक अद्भुत और चमत्कारी प्रयोग है जिसे हर दंपति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। रोज सुबह और रात को पति अपने दोनों हाथ बड़े ही प्यार और श्रद्धा के साथ पत्नी के पेट पर रखे, अपनी आंखें बंद करे और उस आत्मा से बात करे। एक गहरी, शांत और प्यार भरी आवाज में कहे, हे दिव्य आत्मा, हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं। तुम निडर हो, तुम स्वस्थ हो, तुम तेजस्वी हो, तुम धर्म का पालन करने वाले हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब पिता की वो गंभीर और प्यार भरी आवाज की तरंगे गर्भ के अमृत जल से होती हुई शिशु तक पहुंचती हैं, तो उसे सुरक्षा और प्रेम का असीम अनुभव होता है। ये दिव्य संवाद, ये पवित्र बंधन बच्चे के भविष्य के आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव बनता है। पति का एक और परम कर्तव्य है रोज अपनी गर्भवती पत्नी को पवित्र ग्रंथ, अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाना। आज का विज्ञान भी कहता है कि जब हम कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी देने वाले रसायन यानी हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। अब सोचिए, जब पति श्रद्धा से धर्मग्रंथ पढ़ता है और पत्नी भक्ति से उसे सुनती है, तो जो आनंद का, जो श्रद्धा का रस पैदा होता है, वही दिव्य रसायन बनकर गर्भनाल के जरिए शिशु तक पहुंचता है और उसके दिमाग की कोशिकाओं का सबसे अच्छा विकास करता है। क्या पढ़ना चाहिए जिससे संतान देवतुल्य हो? रामायण का पाठ करें, खासकर बालकांड, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। इससे संतान मर्यादित और आज्ञाकारी होती है। नटखट गोपाल, माखन चोर श्री कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाएं पढ़ें। इससे संतान प्रेममयी और कला प्रेमी बनती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे महान वीरों की जीवनियां पढ़ें। इन कथाओं को सुनने से गर्भ में ही शिशु के अंदर वीरता, निडरता, देशभक्ति और धर्म के संस्कार स्थापित हो जाते हैं। इस समय पति का सबसे बड़ा धर्म है धैर्य और सेवा। गर्भावस्था में पत्नी को कभी बिना वजह गुस्सा आ सकता है, वो भावुक हो सकती है, उसे दर्द हो सकता है। पति को पहाड़ की तरह मजबूत रहना होगा, उसकी हर बात को प्यार से सहना होगा। पत्नी के पैरों में दर्द होने पर उसकी मालिश करना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, ये कोई शर्म की बात नहीं, ये तो परम सौभाग्य है। ये साक्षात देवी की पूजा है। हमेशा याद रखें, वो आपके वंश को, आपकी पीढ़ी को अपने खून और मांस से सींच रही है। उसकी सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा के बराबर है। आपका सोने का कमरा भी एक मंदिर की तरह दिव्य और पवित्र ऊर्जा से भरा होना चाहिए। कमरे में भगवान बालकृष्ण या मुस्कुराते हुए सुंदर बच्चों के चित्र लगाएं। किसी भी तरह के हिंसक, डरावने या उदासी भरे चित्र तुरंत हटा दें। वातावरण को कपूर, गूगल या चंदन की दिव्य खुशबू से महकाएं। घर में हर समय वीणा, बांसुरी या कोमल वैदिक मंत्रों का संगीत धीमी आवाज में गूंजना चाहिए। और सबसे जरूरी, पति पत्नी हर रोज साथ बैठकर कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप करें। इस महामंत्र की दिव्य तरंगें गर्भ में पल रहे शिशु की हर नाड़ी को शुद्ध करती हैं और उसे एक मजबूत, तेजस्वी आभा मंडल देती हैं। इस सत्संग को सुनते हुए रोमांचित हो जाइए, अपनी आत्मा को आनंद से भर लीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप साक्षात इतिहास रचने जा रहे हैं। आप अपने घर में एक ऐसे सूर्य का उदय करने जा रहे हैं जो सिर्फ आपके कुल का नहीं, बल्कि समाज का, राष्ट्र का और इस पूरी मानवता का नाम रोशन करेगा। इतिहास इस बात का जीता जागता सबूत है। राष्ट्रमाता जीजाबाई ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ में थे, तभी उन्हें रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाकर अपने विचारों की शक्ति से एक अजेय धर्म रक्षक योद्धा बना दिया था। गर्भ से ही मिले उन दिव्य संस्कारों ने एक बालक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज बना दिया। ये है गर्भ संस्कार की असली शक्ति। और अब तो जिसे आप मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो भी हमारे ऋषियों के हजारों साल पुराने ज्ञान के सामने सिर झुका रहा है। विज्ञान की एक नई शाखा है एपिजेनेटिक्स, जो ये पक्के तौर पे साबित करती है कि माता के विचार, उसका भोजन, उसका तनाव और उसका माहौल बच्चे के डीएनए तक को प्रभावित कर सकता है, उसके जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकता है। जो सच हमारे ऋषि हजारों साल पहले कह गए, आज विज्ञान उसे मान रहा है।
इस एक वाक्य को अपने दिल की सबसे गहरी परत में उतार लीजिए। आप सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं, आप इस संसार के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए एक अनमोल उपहार तैयार कर रहे हैं। आपकी ये 9 महीने की साधना, आपकी ये तपस्या आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। आइए अब इस दिव्य प्रवचन के अंत की ओर बढ़ते हैं, एक अंतिम प्रार्थना और एक दृढ़ संकल्प के साथ, जो आपके जीवन को और आपकी आने वाली संतान के भाग्य को हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख देगा। इस महायज्ञ में आपकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पति के लिए इन 9 महीनों में अपनी पत्नी को सिर्फ एक स्त्री के रूप में न देखें, उसे साक्षात जगत जननी का स्वरूप माने, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी कोख में धारण किए हुए है। उसकी ऐसी रक्षा करें, ऐसी सेवा करें, जैसे एक पुजारी अपने मंदिर के पवित्र गर्भगृह की रक्षा करता है। और पत्नी के लिए अपने भीतर पल रहे जीवन को स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ सबसे अनमोल प्रसाद माने। हर पल खुश रहें, आनंद में रहें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपके शिशु का जीवन रस है, उसका अमृत है। तो आइए, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का ध्यान करके मेरे साथ एक दृढ़ संकल्प लें। एक साथ ये प्रण करें कि हम अपनी आने वाली संतान को एक कला मुक्त, एक प्रेम युक्त और एक संस्कारवान आध्यात्मिक वातावरण देंगे। हम अपनी तपस्या से, अपने संयम से और अपने असीम प्रेम से एक श्रेष्ठ आत्मा का इस धरती पर आवाहन करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे करुणा निधान श्री कृष्ण, हमारी इस सामूहिक प्रार्थना को स्वीकार करें। हर दंपत्ति की गोद हरी भरी रहे, हर घर में एक तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी और धर्मपरायण संतान का जन्म हो। सब जगह मंगल ही मंगल हो। शुभम भवतु। हरि ओम तत्सत। यदि ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इस धर्म यज्ञ की ज्योति को आगे बढ़ाएं। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति और आस्था दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु आपका और आपके वंश का कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।